सब आरएसएस के लोग हैं, तो इनकी बहुत दिनों से यह सोच रही है कि ये जो जागृति उत्पन्न हो रही है दलितों में, पिछड़ों में, इसको रोका कैसे जाए। चुनाव लड़ें और चुनाव पैसे के दम पर लड़ें, और ईवीएम तो है ही है। जंतर मंतर पर इसी शनिवार को 11 बजे प्रोटेस्ट है कि यह बहुत गलत हो रहा है, संविधान खतरे में है, लेकिन निकल क्यों नहीं रहे। पूरे इस देश के अंदर तो आग लग जानी चाहिए, देश के अंदर धरना प्रदर्शन से पट जाना चाहिए, लेकिन लोग निकल रहे हैं, नहीं रहे। लेकिन मैदान में मैं देखता हूँ केवल किसान ही लड़ रहा है। अगर दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़े भी ये सब आ जाएं, अल्पसंख्यक भी ये सब आ जाएं, तो सरकार को मानना पड़ेगा। अब तानाशाही का युग है, मीडिया के ऊपर कंट्रोल जरूर है, लेकिन इसके मतलब यह कि लड़ाई लड़ना बंद कर दें। खून बहेगा सड़कों पर, तो 2014 के बाद में संविधान तो लागू हो ही नहीं रहा, तो कितना खून बह रहा है। एक पत्रकार जो चित्रा त्रिपाठी है, कितना ज़्यादा जहर उगलती हैं आरक्षण के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के खिलाफ। किसानों ने दौड़ा लिया, वरना तो पैसा इकट्ठा किया होता, आंदोलन करता था। ईडी आ गई होती बहुत पहले। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब एक्टिव हो जाएं, सपोर्ट करें। 18 सितंबर 11 बजे जंतर मंतर पर। षड्यंत्र है, तरीका है वोट लेने का कि हम पिछड़ों के हैं, लेकिन पिछड़ों का सर्वाधिक नाश इन्होंने किया। सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, जिसको लीज का नाम दिया गया है। आज भी एयर इंडिया की बोली लगी है। एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि सोचिए, अंबानी अडानी वो कंपनियां खरीद रहे हैं जिसमें कोई उनका काउंटर पार्ट नहीं। जैसे रेलवे वो खरीदेंगे क्योंकि रेलवे में कोई दूसरी रेलवे नहीं है, लेकिन वो हवाई जहाज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि जहाज़ चलाने वाली कई कंपनियां हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट खरीदेंगे क्योंकि एयरपोर्ट शहर में एक ही होता है। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी पहले ही बिजनेस से आउट है। पीएसयू कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में उसके हिस्से में सरकारी नौकरी थी, जो प्राइवेटाइजेशन के बाद न तो वहाँ रिजर्वेशन है और न एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को मेरिट के आधार पर भी नौकरी मिलेगा, जिसको हम जातिवाद कहते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व एमपी डॉक्टर उदित राज ने 18 सितंबर को जंतर मंतर पर एक बड़ा कॉल दिया है निजीकरण के खिलाफ। वो मेरे साथ हैं। सर, क्या मुद्दा रहेगा जो आपने कॉल दिया है, और क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा खासकर रिजर्वेशन पर और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हक अधिकार पर? देखिए, ऐसा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो भागीदारी सरकार में है वो आरक्षण के थ्रू है, और एक जब ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो जाति के आधार पर नौकरियां भी दी जाएंगी। वैसे नौकरियां कम हो जाएंगी क्योंकि मशीनों से काम होगा। तो आरएसएस का बहुत दिनों से षड्यंत्र रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। इस देश का आरएसएस का व्यक्ति प्रधानमंत्री, आरएसएस का व्यक्ति गृह मंत्री, आरएसएस का व्यक्ति राष्ट्रपति, सब आरएसएस के लोग हैं। तो इनकी बहुत दिनों से यह सोच रही है कि ये जो जागृति उत्पन्न हो रही है दलितों में, पिछड़ों में, इसको रोका कैसे जाए। तो रोकने का सबसे बड़ा तरीका यह है। दूसरी बात है कि अडानी अंबानी इतना बड़ा बना दें कि ये उनके पैसे से चुनाव लड़ें, और चुनाव पैसे के दम पर लड़ें, और ईवीएम तो है ही है, क्योंकि ईवीएम जब तक है तब तक इनको हटाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए 26,700 किलोमीटर रेल, 110 ट्रेन और पोर्ट्स, आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, ये सब बेच रहे हैं। और यह जनता की कमाई है। और दुर्भाग्य मुझे इस बात का है, इस देशवासियों के प्रति, कि हर व्यक्ति की गाढ़ी कमाई से बनी हुई है, रेलवे हो या और कोई चीज़ें। एक आम आदमी जब छाता खरीदता है, कपड़ा खरीदता है या कोई भी वस्तु खरीदता है तो टैक्स देता है। वही टैक्स इकट्ठा होकर के पूंजीपतियों के हाथ में जाता है, अमीरों के हाथ में जाता है, व्यापारियों के हाथ में जाता है, कर्मचारी अधिकारी के भी हाथ में आता है। तो उसी से टैक्स दिया जाता है, उसी टैक्स से ये सारा
बना हुआ, तो ये जनता की संपत्ति है, लेकिन जनता यह एहसास नहीं कर पा रही कि हमारी संपत्ति को बेचा जा रहा। वो सोचते हैं कि यह कार्य तो केवल पॉलिटिकल पार्टी करे, या SC ST वाले सोचते हैं कि हमारा ही करना है, बल्कि इसमें सभी वर्गों को भी करना चाहिए। सभी वर्गों को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौकरी खत्म होगी तो उसमें सभी जाति सवर्ण का भी प्रभाव, नौकरियां खत्म होगी, कुछ ही सवर्ण मजबूत होंगे। लेकिन इनका जो निशाना यह है कि जागृति का जो स्रोत है उसको खत्म करना। इसीलिए 18 सितंबर को जंतर मंतर पर, इसी शनिवार को 11 बजे प्रोटेस्ट है। एक बात को और मैं देखता हूँ कि पूरा देश का, खास तौर से जो बहुजन वर्ग है, इस चीज़ से कहीं ना कहीं बेचैन तो है कि यह बहुत गलत हो रहा है, संविधान खतरे में है, लेकिन निकल क्यों नहीं रहे। तो आपके माध्यम से हम यह उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि निकलो। ये किसी मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, या केवल परिसंघ की ही लड़ाई नहीं है। सब लोग अपना झंडा बैनर लेकर के आए, एक कॉमन कॉज है, लेकिन निकल नहीं रहे। पहले तो निकलते थे, लेकिन अब नहीं निकल रहे, कहीं भी नहीं हुए। जबकि जिस दिन नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा हुई उस समय तो देश के अंदर, पूरे इस देश के अंदर तो आग लग जानी चाहिए, देश के अंदर धरना प्रदर्शन से पट जाना चाहिए, लेकिन लोग निकल रहे हैं, नहीं रहे। अभी जो लोग शर्मा वर्मा गुप्ता के बगल में मकान खरीद रहे हैं, ये बेच के जाना पड़ेगा। वो आगे आने वाले दिनों में शर्मा वर्मा और अरोड़ा खत्री के पड़ोस में मकान नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरक्षण की देन थी। लेकिन ये मोटे हो गए हैं, कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, और इसका लाभ जो मिला हुआ है वो केवल बैठ कर के आलोचना कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कि 18 सितंबर को शनिवार को 11 बजे जंतर मंतर पर आएँ। आप तो सरकारी सेवा में भी रहे हैं, आप संसद में भी रहे हैं, आंदोलन भी देखा है, कितने नौकरियों का इफेक्ट होगा, और क्या लगता है कॉरपोरेट में मेरिट के हिसाब से नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी? अभी 80 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला करके, और 80 लाख में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हकमारी हो रही है। अगर सभी निकलने लगे अपने घर से तो सरकार को पदों को भरना पड़ेगा। लेकिन मैदान में मैं देखता हूँ केवल किसान ही लड़ रहा है। अगर दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़े भी ये सब आ जाएं, अल्पसंख्यक भी ये सब आ जाएं, तो सरकार को मानना पड़ेगा। सर क्या करेंगे आके? देखिए 5000 का अन्ना आंदोलन था, देश मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है, आप मीडिया सरकार के साथ बना हुआ है, आपके पास मैसेज कन्वेनर नहीं है, तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कैसे होगा? अब कई बार ऐसा होता है, अब तानाशाही का युग है, मीडिया के ऊपर कंट्रोल जरूर है, लेकिन इसके मतलब यह है कि लड़ाई लड़ना बंद कर दें। अब किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा है, मैं कहूँगा, और कितना किसानों को फुसलाने की या उनको मनाने की कोशिश कर रही है, और बहुत कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान नहीं मान रहे। तो बिना लड़े तो कुछ नहीं मिलने वाला। रीतराज लड़ते रहेंगे? हाँ, लड़ते रहेंगे, और लगातार मेरे हिस्से में तो लड़ाई ही आई है, और यहाँ तो लोग बिना लड़े सत्ता का लाभ भुगतते रहे हैं। समाज तो जातीय इमोशन के आधार पर चलता है, तर्क के आधार पर कम चल रहा है, तो ये दुर्भाग्य जरूर है। पार्टी, आप परिसंघ की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या पार्टी का भी समर्थन? नहीं, पार्टी को तो पार्टी मैदान जंग में है ही है। परिसंघ जो 97 में हमने बनाया, वो लगातार अनवरत संघर्ष कर रहा हो, सांस्कृतिक संगठन है और सामाजिक संगठन है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन का कोई मेल नहीं होता। राजनीतिक प्लेटफॉर्म से तो लड़ाई लड़ी ही जा रही, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से तो लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस ही है कि जो संविधान को इम्प्लीमेंट किया। जो लोग कहते कि कोई थे कि संविधान कोई छीन करके दिखा दे, खून बहेगा सड़कों पर, तो 2014 के बाद में संविधान तो लागू हो ही नहीं रहा, तो कितना खून बह रहा है। और जितना कुछ दिया है 1990 के पहले कांग्रेस ने ही इम्प्लीमेंट किया। सर आप बीजेपी में थे तो उस समय भी रिवेलियन थे, आप विद्रोही स्वभाव के थे, एक डर था, ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, आपको आभास था उस समय? नहीं, वो तो 2002 से हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा,
और 2000 और जब सांसद था मैं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल भी पेश किया था पार्लियामेंट में, तो बहुत पहले से आभास था। क्या लग रहा है आपको जो देख के, जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से कंपनी भी चीज को दे रहा है, एक डर भी है, लोग निकल नहीं रहे हैं। यूपी में तो एफआईआर हो जा रहा है पत्रकारों पर, कुर्की जब्ती हो जा रही है, घर तोड़ दे रहे हैं, यहाँ ईडी के रेड पर। की बात नहीं कर रहा है, मरे हुए दलित समाज के बारे में कह रहा हूँ। किसान कहाँ डर रहे हैं, उनका मामले सारे वापस भी हो रहे हैं। हिम्मत है मुकदमा कर दें उनके ऊपर। एक पत्रकार जो चित्रा त्रिपाठी है, कितना ज़्यादा जहर उगलती हैं आरक्षण के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के खिलाफ। किसानों ने दौड़ा लिया और टिकने नहीं पाए मीडिया, और 5 सितंबर को जो रैली हुई कोई इग्नोर नहीं कर पाए। इतना ज़्यादा मीडिया में चला कि इग्नोर नहीं कर पाए। तो अगर वो सड़क पर उतर जाएं तो कितने दिनों तक इग्नोर करेंगे? आप आंदोलन करते रहेंगे? हाँ, आंदोलन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? जिंदगी और मौत के बीच में कोई फासला मैं नहीं समझता। ईडी सीबीआई भी आजकल बहुत रेड कर रही है सर, रोज रेड हो रहा तो रेड कर ले, हमारे यहाँ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? अगर ईमानदारी से चंदा मांग मांग कर तो हाथ फैला करके पूरा दिन तो हाथ फैलाता रहता हूँ लोगों के सामने, वरना तो पैसा इकट्ठा किया होता, आंदोलन करता था। ईडी आ गई होती बहुत पहले। एक बार 18 सितंबर को लेकर रिलीज कर दीजिए, क्या कहेंगे खासकर युवाओं से? मैं युवाओं से कहूँगा कि युवाओं की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो हमें मिल चुकी है। अभी जो युवा करोड़ों की संख्या में है और लाखों की संख्या में यूपीएससी की तैयारी करती, यूपीएससी की भी आधी पोस्ट कर दी गई हैं, आधी ख़त्म कर दी गई हैं और आधी रह गई। पहले 1300-1400 के बीच में सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी, अब 700-600 में रह गई। तो आएँ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आएंगे तो कोई उनके तैयारी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सब लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सब एक्टिव हो जाएं, सपोर्ट करें। 18 सितंबर 11 बजे जंतर मंतर पर। तो न अगर आए तो कम से कम 2 शब्द लिख ही दे, बोल ही दें। लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं, 27 ओबीसी मिनिस्टर बनाए हैं, कह रहे हैं आरक्षण मेरे रहते खत्म नहीं होगा। नीट में उन्होंने आरक्षण इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए ऐसा है कि नीट में कर दिया तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, लेकिन अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें वाइस चांसलर एक भी SC ST OBC का नहीं है। और दूसरा, जब निजीकरण कर देंगे तो क्या लाभ रह जाएगा। और तीसरी बात है, ये तो जनरल कैटेगरी में थे मोदी जी और OBC में आए, तो ये तो षड्यंत्र है, तरीका है वोट लेने का कि हम पिछड़ों के हैं, लेकिन पिछड़ों का सर्वाधिक नाश इन्होंने किया। तो ये डॉक्टर उदित राज हैं, और परिसंघ जो है, जो एक संस्था है रिजर्वेशन बचाने की, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जब मैं कहता हूँ तो मुस्लिम समाज के 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है, सिख OBC कैटेगरी में है, क्रिश्चियन शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में है। अगर आपको लगता है कि आरक्षण ज़रूरी है, निजीकरण ठीक नहीं है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। और 18 सितंबर को डॉक्टर उदित राज ने जंतर मंतर पर, दिल्ली में जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।